हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है मोशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, जहां पर हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनके टाइप्स के बारे में, जो कि थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सो ये लेक्चर आपके स्कूल एग्जाम्स, एएमयू और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इन चारों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं डेंसिटी, मोमेंटम, इंपल्स एंड करंट। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ देखिए, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरे वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, और वेक्टर क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज होते हैं जिनको के एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो चारों क्वांटिटीज जो आप अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट देख रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो इसमें से जो डिस्टेंस और स्पीड हैं ये दोनों हैं स्केलर क्वांटिटीज, और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी जो हैं ये दोनों हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए एक बार इन चारों क्वांटिटीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो कि है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो कि है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस की डेफिनेशन डिस्टेंस के बारे में क्या बता रही है। तो जब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो ये है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद टाइम। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ कवर करता है टाइम के साथ, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जिसको कि मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन ये बेसिकली वो पोजीशन है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ट्रैवल का स्टार्ट करेगा। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से चलता हुआ एक बहुत ही नॉर्मल और आम सा रास्ता फॉलो करता है, जगह जगह से मुड़ता है और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता रहता है। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है, जो कि नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे बाइक हो, कार हो या खुद इंसान हो, वो इसी तरह से मूव करते हैं। तो वो इनिशियल पोजीशन से ट्रैवल करते हुए अपनी जब फाइनल पोजीशन यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो ये जो पूरा पाथ उसने इस मोशन के दौरान कवर किया है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट है मीटर, जिसको कि हम लेटर एम से डिनोट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कभी भी ना ही हमें जीरो मिल सकता है और ना ही नेगेटिव। डिस्टेंस हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है पॉजिटिव, और डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस कवर करते हुए कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को फॉलो करता है। तो इसी वजह से उस बॉडी का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्टेंस की ही तरह की लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट क्वांटिटी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को आपको और बेहतर तरीके से मैं आपको कंपैरिजन करके समझाता हूं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो ग्रे कलर का पाथ है ये है डिस्टेंस, बट
जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि है ये ब्लैक पाथ जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो ब्लैक पाथ है ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ है। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का दोनों का एसआई यूनिट सेम है, यानी कि मीटर, और इसको हम एम से ही डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है, जबकि जो डिस्टेंस था वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलता था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर मिलेगा या उससे कम मिलेगा। ठीक है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। देन लास्ट, डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस पॉइंट को मैं आपको और अच्छे से इलेबरेट करके आगे समझाऊंगा। नाउ देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस सब चीजों के पीछे क्या वजह है, आइए उसको अब हम डिटेल एनालिसिस के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये जो दो डॉट्स देख रहे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो ए को आप कंसीडर कर लिए इनिशियल पोजीशन। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ए से बी की तरफ, तो वो बेसिकली कवर कर रहा है पॉजिटिव डिस्टेंस। ये मैं पॉजिटिव डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, याद रखिएगा, जो ए बी का डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर कैसे है, पॉजिटिव। ठीक है, बट जो बी से ए के बीच का डिस्टेंस है वो हमें -20 किलोमीटर मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बी थी वो इनिशियल पोजीशन थी और जो ए थी वो अब फाइनल पोजीशन हो गई। तो इसलिए जब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो ये अब -20 किलोमीटर हो गया, जो कि पिछले केस में कुछ इस तरह से दिख रहा था हमें। तो देखो, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी, और जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी डायरेक्शन निगेटिव रहेगी। ऐसा क्यों है? तो आइए इसको हम समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राफ होता है ये बेसिकली दो लाइंस से या दो एक्सिस से मिलकर बेसिकली फॉर्म होता है। वैसे तो हम 3D ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो हम आमतौर पे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, जहां पर एक डायमेंशन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरा डायमेंशन है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस है। तो जब कभी भी ये दोनों डायमेंशंस जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं इनिशियल पोजीशन के बारे में, तो देखिए, इनिशियल पोजीशन को ही हम रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते हैं। ठीक है, वही ओरिजिन है। तो जब कभी भी हम ओरिजिन से मूव करेंगे, टुवर्ड्स द राइट, तो हमें हमेशा जो नंबर्स मिलेंगे ये मिलेंगे पॉजिटिव, यानी कि +1, +2, +3, +4, +5, +6। एंड सिमिलरली जब कभी भी हम मूव करेंगे ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ, तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो हमेशा मिलेंगे नेगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, -4। और सिमिलरली जब कभी भी हम ओरिजिन से मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तब भी हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और जब हम मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो इसी वजह से जब हम राइट की तरफ मूव कर रहे थे तो हम +20 किलोमीटर ले रहे थे, यानी कि प्लस के 20 किलोमीटर, और जब हमारी डायरेक्शन हुई टुवर्ड्स द लेफ्ट तो इसको हमने -20 किलोमीटर कंसीडर कर लिया, बिकॉज अब हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो, जो मैंने आपसे बात कही कि डिस्टेंस तो हमें सिर्फ पॉजिटिव मिल सकता है, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं मिल सकता, बट डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था? तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए
जो फाइनल डिस्टेंस है, जो उसने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन है वो है डिस्टेंस बी ए, और जो इनिशियल पोजीशन है वो है डिस्टेंस ए बी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बी ए है ये है -20 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस ए बी है ये है +20 किलोमीटर। तो प्लस का 20 किलोमीटर और माइनस का 20 किलोमीटर, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 0। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव, 0, पॉजिटिव तीनों ही मिल सकते हैं। तो इसमें हमें एक और केस देखने को मिल सकता है, और वो क्या, कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से ए से मूव किया उसने बी की तरफ, ठीक है, यानी कि राइट की तरफ, तो उसने +20 किलोमीटर कवर किए। देन उसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज की और अब उसने दोबारा से ए की तरफ मूव करना शुरू किया, तो अब उसकी डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, और वो ए पर पहुंचा, और फिर ए से उसने फर्दर लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, और वो गया सी तक, जिसमें कि उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो सी है, नाउ सी उसकी अब फाइनल पोजीशन है, और बी से लेकर सी तक उसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये किया -30 किलोमीटर। नाउ जब हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम अपने जहन में रखेंगे। तो जब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था वो होगी उसकी इनिशियल पोजीशन, जो कि इस केस में है ए, और ऑब्जेक्ट ट्रैवल उसने स्टार्ट करना शुरू किया था टुवर्ड्स बी, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, और वो बी तक गया, बट बी पर वो जाके उसने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की, और फिर वो दोबारा से ए की तरफ उसने मूव करना शुरू किया, यानी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू किया, और इनिशियल पोजीशन पे से होता हुआ वो सी तक गया, जो कि उसकी हुई फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर जो ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट था वो था 20 किलोमीटर, +20 किलोमीटर, और जो बीसी के बीच का डिस्प्लेसमेंट था वो था -30 किलोमीटर। तो जब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीसी को प्लस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबी के साथ, जहाँ पर के हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसी, बिकॉज एसी ही शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि -30 किलोमीटर जो कि डिस्प्लेसमेंट बीसी है, और +20 किलोमीटर जो कि डिस्प्लेसमेंट ए बी है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा हमें -10 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हमें नेगेटिव भी मिलता है, और उसके नेगेटिव मिलने के पीछे एक ये भी वजह है। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन, और अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इनिशियल पोजीशन। अच्छा, मैंने फिर आपसे एक बात कही थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए ही कही जाती है बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड पे डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस के, और जो नेगेटिव साइन है वो लेफ्ट साइड पर डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी मानते हैं। तो ये थी होल डिटेल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद टाइम। जब टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ कवर कर रही है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। देन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस हमें हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है, कभी भी ना ही जीरो मिलेगा और ना ही नेगेटिव। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें जीरो भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, या फिर पॉजिटिव भी मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं मिलती है तो इसीलिए
ये है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन के साथ मिलता है, तो इसीलिए ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं स्पीड और वेलोसिटी। ये दोनों एक तरह की क्वांटिटीज हैं, जिसमें कि स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड को। तो जब हम स्पीड को डिफाइन करने लगते हैं तो स्पीड क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो वो उसका रेट क्या था कवर करने का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। यानी कि स्पीड जो है वो बेसिकली रेशो है किसका? डिस्टेंस का और टाइम का। जहां पर कि डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? जो कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो जब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इस रेशो को, तो ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पर के इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी, जिसमें कि v क्या है? स्पीड, s क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। तो जो स्पीड है ये है एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। यहाँ पर हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और जो इसका मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? वो है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट जो क्वांटिटी है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी और स्पीड ये तकरीबन दोनों ही सेम चीजें हैं, बट स्पीड क्या थी? जब स्पीड को हमने डिफाइन किया था तो वो था इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और जो वेलोसिटी है ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो जिस रेट के साथ वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी कि जितने टाइम में वो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। यानी कि जैसे कि स्पीड रेशो थी किसका? डिस्टेंस का और टाइम का। सिमिलरली वेलोसिटी ये रेशो है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। समझ गए बात? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्मूले से? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका कि एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू एस बाई टी। बट यहाँ पर v वेलोसिटी के लिए है और s डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और टाइम तो दोनों ही, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही के फॉर्मूले में सेम है, t मींस टाइम। अच्छा, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट बट जो वेलोसिटी का और स्पीड का मेजरिंग यूनिट है ये दोनों का ही सेम है, जो कि है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। नाउ हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो, जब हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने लगते हैं तो स्पीड क्या है? स्पीड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और जो वेलोसिटी है ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम स्पीड और वेलोसिटी के सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये है, स्पीड क्या है? रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी है रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। देन स्पीड जो है ये है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और जो वेलोसिटी है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज। नाउ तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटी के बारे में, कि स्पीड और वेलोसिटी ये कितने टाइप के मिलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि इन चारों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए, डेंसिटी। यस, बिकॉज माय फ्रेंड्स जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला होता है
मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। देन इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ पर भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। देन करंट, करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज करंट हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये तीनों क्वांटिटीज ही, इन तीनों क्वांटिटीज को ही डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है डायरेक्शन की। सिर्फ यहाँ पर डेंसिटी एक ऐसी वाहिद क्वांटिटी है जिसको कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की हेल्प से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।